नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और यहाँ पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप रसोई घर में मौजूद चीजों के माध्यम से अपने रोगों को मात दे सकते हैं, कैसे उनका सही इस्तेमाल करके आप जो है रोगों से दूर रह सकते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सेठ पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए बिना समय को जाया करें, सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, आप सभी बहुत भली भांति इस बात से परिचित है कि इस कार्यक्रम में रोजाना एक रोग पर चर्चा की जाती है, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर ही लोगों को परेशान करती है। बहुत ही आम समस्या में इसको गिना जाता है। ये है खट्टी डकारों की समस्या। जब हमने कोई बेटाइम कोई चीज खा ली है या फिर कुछ उलझुल कोई ऐसी चीज खा ली है जो हमारी पाचन क्रिया पर सीधे सीधे इफेक्ट करती है, तो आखिरकार क्या है इस समस्या का मूल कारण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कैसे हम रसोई घर में रखी किस चीज के माध्यम से इस समस्या से, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से इस विषय पर चर्चा करते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे खट्टी डकार की समस्या के बारे में। बहुत ही आम समस्या में इसको गिना जाता है। गुरुजी, अगर असल जड़ की बात की जाए तो क्या है इस रोग का मूल कारण और इसका उपचार? देखिए, जब आपका खाया पिया पचता नहीं, लीवर पचाता नहीं, पैंक्रियास इंसुलिन बनाती, पेट में सड़ता है, खट्टी डकार आती है जी, जलन होती है, तेजाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके उपचार के लिए हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु मौसम के अनुसार दवाई को प्रयोग में लाया जाता है। जी, अब जैसे इस टाइम मूली का सीजन है, आपको खट्टी डकार आ रही, तो सबसे पहले आप मूली लाएं, धो करके उसको छिलना नहीं, सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते रहने दें, मूली का और मूली के पत्तों का जूस निकाल लो। जूस होना चाहिए आपके पास कम से कम 50 ग्राम। जी, अब उसके अंदर आपने थोड़ी सी सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री पीस के डाल देनी। अब उसको पीने से अंदर जाके ऐसे ठंडक पैदा होगी जैसे जड़े पे बर्फ रख के ठंड महसूस होती है जी, और खट्टी डकारें बंद होगी। अब जो मूली की डकारें आपको आ रही थी, जो नाक में और आंखों में चढ़ रही थी, उसके लिए आप 1 घंटे बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें जी, या जीरा भून के मुंह में डाल लें, वो बंद हो। जी, बिल्कुल। इतना कला आ जाएगा। ऐसे समय के अनुसार, मौसम के अनुसार इसके अलग अलग दवाइयाँ बहुत हैं, परंतु हम मौसम के अनुसार उपचार करते हैं तो उसमें लाभ ज़्यादा होता है। जी, और आज पूरे संसार में एक प्रथा बनी है कि कहीं भी जाएंगे तो आपको ठंडे से ठंडा पानी पीने को दिया जाएगा। वो भी पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है। फिर ऊपर से चाय या कॉफ़ी दी जाएगी, उसके अंदर भी तेजाब है, वो भी लीवर को नुकसान करता है। या फिर आपको दुकान से लाके बोतल पीने को दी जाएगी, उसमें चीनी की जगह शक्कर डाली जाती, वो भी नुकसान करेगी। बिल्कुल। तो जब लीवर के ऊपर आप दिन प्रतिदिन बोझ डालते जा रहे हैं, लीवर को एक किस्म का आपने लोहे का पुर्जा माना, तो वो तो काम करेगा ही नहीं। लोहे का पुर्जा भी चलते चलते घिस जाता है। ऐसे ही एक मांस का लुथड़ा ये हमारा लीवर, जब इसके ऊपर आप जबरदस्ती को काम करते तो ये जो इसकी जठराग्नि है वो कमज़ोर पड़ जाती है और उसके ऊपर आपका खाया पिया ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। जब वो
ऐसी काई से जम जाती है, लीवर पिचाता नहीं। जब लीवर पिचाएगा ना तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी जी। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया जब पेट में सड़ेगा तो पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, फिर जाके बीमारी पैदा होती है। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम खट्टी डकार की समस्या जो हमें परेशान करती है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं मूली के माध्यम से। लेकिन दर्शकों, आपको बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया जाता है, समझाया जाता है, आगाह किया जाता है कि अगर कोई रोग बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि तो बहुत छोटी सी बात है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है, नहीं, अगर कोई समस्या बार बार आपको परेशान कर रही है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। इसलिए सही समय पर आप अपने रोग का कारण जानें और वो कारण आपको पता चलेगा जब आप गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण करवाएंगे। स्वयं गुरुजी नाड़ी परीक्षण करेंगे और मात्र 3 से 5 सेकंड में आपके एड़ी से लेकर सर के बाल तक के हर रोग का जो कारण है वो आपको बता देंगे और उसका निवारण भी आपको देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, तो इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी को बता दूं कि जो महिलाएं हैं और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण के लिए यहाँ पर आना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, पुस्तकें स्वस्थ विचार, तो उसके लिए भी आपको इन्हीं 4 नंबर पर कॉल करना होगा जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए अब गुरुजी से हम जो अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप। गुरुजी, हमें ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है विकास कुमार जी का, जो कि हरदोई के रहने वाले हैं। कहते हैं कि गुरुजी, मेरे पिताजी के पेट में पानी भरता है, बहुत जगह से दवाई करवा ली है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप कुछ उपाय